आनंद शर्मा लाहौल स्पीति के उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आज़ादी ही नहीं, भारत की बुनियाद रखने में अहम योगदान रहा है। पंडित नेहरू की सोच की बदौलत आज देश परमाणु शक्ति बना। इंदिरा ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रांति लाई तो राजीव गांधी ने IT उद्योग की क्रांति लाई। भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की बदौलत ही देश इस मुकाम पर पहुंचा। इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार की जवाबदेही तय होनी है। 2014 में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। देश में भयंकर बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि लाहौल में रोजगार पैदा हो सकते हैं, साधन बढ़ाने की जरूरत है। पर्यटन की अपार संभावना है। कांग्रेस इन चीजों को प्राथमिकता देगी। उधर कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जितना विकास लाहौल स्पीति का हुआ है, इतना विकास किसी भी सरकार में घाटी में नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि विधानसभा चुनाव में लाहौल स्पीति से कांग्रेस की सीट जीतकर शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालेंगे। केलोंग से रंजीत लाहौली की रिपोर्ट। बात कर रहे हैं कि रुपया टूट रहा है, अर्थव्यवस्था टूट रहा है, तो आप कभी कॉमर्स मंत्री भी रहे हैं, तो आज उस आंकड़े में हिमाचल की सरकार का कितना योगदान लगा? देखिए, देश का रुपया टूटने की तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर है। हिमाचल में जो कारगुजारी है उसकी जिम्मेवारी शिमला की सरकार की है। हम जब थे 2014 में 16 मई को जब सत्ता परिवर्तन हुआ, 58 रुपये का $1 था, आज 83 रुपये। उस समय दुनिया के बाजार में कच्ची तेल की कीमत क्रूड ऑयल की $112 थी, पर दिल्ली के अंदर 1 लीटर डीजल 58-59 रुपये का था और 67 रुपये का डीजल था। गैस सिलेंडर 450 रुपये का था, जो अब 1150 रुपये है। ये आंकड़े अपने आप में पर्याप्त हैं, एक कहानी बताते हैं लोगों की वेदना की। और कोई प्रश्न? जैसे एक प्रश्न सर, आप लाहौल स्पीति आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो किस तरह से देखते हैं सर इस चुनाव प्रचार को, और कांग्रेस की क्या स्थिति है सर? कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। मैं पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहा हूँ। पिछले कल मनाली में भी बहुत बड़ी जनसभा थी। उससे पहले दिन मैं कुमार में ही था, दूसरे ज़िलों में था, सोलन, शिमला, सब जगह गया हूँ। लोगों में उत्साह है, जोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस को सबल बहुमत मिलेगा, मजबूत बहुमत मिलेगा और एक स्थिर सरकार हम देंगे, मजबूत सरकार देगी जो आने वाले समय में विकास का काम। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।